कानी। तो आप ध्यान से सुनना। रुद्रा सदैव ये कहानी एक राजा के महल में घटित हुई थी। कहाँ घटित हुई थी? राजा के महल में। ये महल भव्य महल था। कैसा था? भव्य महल। भव्य यानी सुंदर या अच्छा। रुद्रा क्या कर रहा है? जिसमें दर्जनों कमरे थे। क्या थे? कमरे। दर्जनों कमरे यानी बहुत सारे कमरे थे। राजा का शयन कक्ष बहुत बड़ा था। राजा का शयन कक्ष कैसा था? बहुत बड़ा। शयन कक्ष कौन सा होता है? जिसमें सोते हैं उसे कौन सा कक्ष बोलते हैं? शयन कक्ष। वह वहाँ नरम और आरामदायक शयन कर सोता था। पलंग के कोने में चादर के नीचे एक माता रहता था। उसके पलंग के नीचे कौन रहता था? माता खटमल। क्या रहता था? खटमल रहता था, जिसे क्रीप कहा जाता था। उस खटमल का क्या नाम था? क्रीप। क्या नाम था? ऐसे जब सोता था तब उसने उसके खून को सूंघ लेता था। खटमल क्या करता था? क्या करता था? राजा के खून को सूंघ लेता था जब वो राजा सोता था तब। इस तरह वो बहुत मोटी हो गई थी। इस तरह खटमल क्या हो गई थी? मोटी हो गई थी। खून सूंघ के। किसका खून सूंघती थी? राजा का। एक दिन एक जिसका नाम लीप था, खिड़की के अंदर आया। किसके अंदर आया? खिड़की के अंदर। और बिस्तर पर बैठ गया। सुगंधित और नरम बिस्तर को देखकर वह भी प्रसन्न हो गया। सुंदर बिस्तर को देखकर वो भी प्रसन्न हो गया। साथ साथ आश्चर्यचकित भी हो रहा था। तब उसने क्रीप को देखा। तभी खटमल क्रीप पर चिल्लाया। खटमल ने क्या कहा? क्रीप पर चिल्लाया, तुम कहाँ से आ गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये राजा का महल है? खटमल ने क्या कहा उस क्रीप को कि तुम जानते नहीं हो ये किसका महल है? राजा का महल है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। खटमल ने क्या कहा क्रीप को? तुरंत यहाँ से चले जाओ। पिस्सू ने कहा कृपया इस तरह की बात मुझसे मत करो। मैं भी तुम्हारा मेहमान हूँ। क्या हूँ? मेहमान हूँ। आगे उसने कहा मैंने ब्राह्मणों, सैनिकों, नौकरों, प्रेरकों भी देखा है। मैंने उन्हें दुखी और अस्वस्थ भी किया है। उसने क्या कहा? कि मैंने उसको दुखी और अस्वस्थ किया है। लेकिन इस राजा का रक्त मीठा और अमृत होगा। उसने क्या कहा? इस राजा का खून मीठा और अमृत होगा, क्योंकि वे चुनिंदा भोजन और इस पलंग पर सोते हैं। यानी वो अच्छा भोजन करते हैं और अच्छी पलंग पर सोते हैं, जिसका खून भी अच्छा और मीठा होगा। ये भद्र महिला आपकी अनुमति के बाद मेरा इस स्वाद भोजन का इरादा है। किसने कहा? क्रीप ने। क्रीप ने साफ साफ उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। क्रीप ने क्या कहा? उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार का क्या मतलब होता है? मना करना। क्या होता है? मना कर दिया। लेकिन पिस्सू उसके पैरों में गिरकर विनती करने लगा। वो क्या करने लगा? खटमल से विनती करने लगा। इसलिए क्रीप को सहमति दे दी। उसने क्या कहा? चलो कोई बात नहीं, आप ही रह जाओ यहाँ पर। लेकिन उसने इससे चेतावनी दी, पैर पर शांतिपूर्वक ढंग से काटना है। खटमल ने क्या कहा क्रीप को? कि उसे शांतिपूर्वक काटना है। केवल जब राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे, लीप सहमत हो गया। तो क्या कहा? उसने सहमति जता दी। उस रात राजा शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर लेट गए। उस दिन राजा क्या है? बाढ़ से आए और बिस्तर पर लेट गए। दूसरा वह किसी बात को भूल गया। वो बाढ़ से जो मेहमान आया था ना, वो उस खटमल की बात को भूल गया था।
उसने राजा की पीठ पर काटा और यूं ऊँग रहे थे। राजा ऊँग रहे थे तब उसने कहाँ पर काटा? उसकी पीठ पर। राजा तेज दर्द का अनुभव होते ही उठ गए। राजा क्या किया? राजा ने उसकी पीठ पर काटते ही वो उठ गए। कौन उठ गए? राजा। उन्होंने अपने नौकरों पर क्रोधित होते हुए आदेश दिया। राजा ने क्रोधित होकर नौकरों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि दोषी की तलाश करो, यानी जो पार्ट टाइम है वो उसकी तलाश करो, उसको ढूंढो। भयभीत में बिल में छिप गया। वो भयभीत होकर कहाँ छिप गया? बिल में छिप गया। नौकर सावधानी पूर्वक पलंग की जांच करने लगे। नौकर क्या करने लगे? पलंग की जांच करने लगे। और किरीट पलंग के किनारे में मिला। किरीट कहाँ मिला? पलंग के किनारे में। उन्होंने उसे और उसके परिवार को मार डाला। नौकरों ने क्या किया? दूसरा, नौकरों ने क्या किया? किरीट के परिवार को मार डाला। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलती है? कि गलत लोगों को आश्रय देने पर खुद को ही पछतावा होता है। तो हमें किसी को भी गलत आदमी को हमारे घर में आश्रय यानी उसको जगह रहने के लिए नहीं देनी चाहिए।